हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। और बच्चों, ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो आज मैथ्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक बार आप रिवाइज कर लें, रिकैप कर लें, यहाँ पे क्या क्या किया है। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर लाइन पे होल नंबर्स को कैसे दर्शाते हैं ये सीख चुके हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं होल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें आप एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज हैं क्या करती हैं, हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने का काम करती हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद है किसी को? अगर हमने वही प्रॉपर्टी की है तो उनके बेस पे क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ये। अब देखिए, ये और ये दिख रहा है। तो हम क्या करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ए इंटू बी प्लस सी ऐसे करते थे। तो मैंने किया ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या मैं इससे, इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म वापस लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ये ए यहाँ से और ये ए यहाँ से बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बी प्लस सी बच गया। ठीक है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो बस वही किया है हमने। यहाँ से भी हम सेम चीज करेंगे। 297 अगर मैं बाहर लिख लेता हूँ तो यहाँ पे इस टर्म में ब्रैकेट में सिर्फ 17 बचेगा और इधर सिर्फ 13 बचेगा। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। 297 इंटू 17 प्लस 13 कितना होता है, 30 होता है। और अब क्या करना है, जीरो एज इट इज 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 7, 7 21, 2 हासिल, 9 इंटू 3 27 और 2 29, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये देखिए डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया है ना। इजी पड़ा है हमें, नहीं तो टफ कैसे होता मैं बताता हूं आपको। अगर हम इसको करते अलग अलग, 297 को 17 से मल्टीप्लाई करते, पहले उसके लिए 17 का टेबल आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो ट्रेडिशनल मेथड, पहले 7 से फिर 1 से फिर ऐड करते उनको, फिर सेम यहाँ पे करते और फिर जो इन दोनों के आंसर आते हैं उनको भी ऐड करते। सोचो कितना समय लगता, दूसरा मिस्टेक होने के चांसेस कितने होते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, बहुत आसानी से हो गया ये, है ना। तो नोट करेंगे और इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सब में, लगभग सब में ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। तो सीधा हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, है ना।
तो मुझे बताइए 54,279 इंटू 92 अगर हम करें प्लस 8 इंटू 54,279, तो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करने में तो बहुत समय लगेगा और फिर ऐड भी करना है उनको। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 54,279 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन लेना, क्योंकि इससे भी और इससे भी मैं निकाल रहा हूँ 54,279। तो यहाँ पे तो बच गया 92 और यहाँ पे बच गया 8। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। 92 प्लस 8 100 हो गया, और 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है? सिर्फ 2 जीरो एंड में लगा देने हैं। क्या आ जाएगा ये? 54,27,900 है कि है ना? इजी। नोट कीजिए इसको, फिर अगला करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये हो गया 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69। तो देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें इस टर्म और इस टर्म के बीच में प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन है। कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। 81,265 को कॉमन ले लिया तो 169, साइन तो सेम लगाएंगे ना, माइनस का है तो माइनस का, प्लस का तो प्लस का। अब क्या आ जाएगा? 81,265 इंटू 169 में से अगर 69 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 100। अगेन कितना इजी बन गया ये क्या आ गया? 81,265 और 2 जीरो एज इट इज। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। पार्ट डी, 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई रास्ता है बचा ही नहीं है, इनको अलग अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 5 दिख रहा है कॉमन। तो ऐसा नहीं है, और भी चीजें आपको धीरे धीरे कॉमन दिखेंगी। ठीक है, कैसे दिखेंगी? यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, या तो आप इससे भी कॉमन निकाल लीजिए, है ना? 5 इससे कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 5 डिवाइड हो रहा है इससे, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 3845 है, 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35, 3 बच गया, 5 एक 30, 4 बच गया, 5 इंटू 9 45 और 0 बच गया। तो ये तो भाई 769 इंटू 5 आ गया, यहाँ भी 769 इंटू 5 आ जाएगा। अगर मैं लिख लूं इसको 769 इंटू 5 इंटू 5, कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा कि जो जो कॉमन आ रहा है वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये 5 तो दिख रहा है साफ साफ, है ना? इसको भी मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5। तो जब यहाँ पे 2 5 है और यहाँ पे 1 है, तो दूसरा 5 मुझे यहाँ दिख रहा है ना, इधर ये वाला। तो इसको मैं भाई 5 इंटू जो भी आता है वो लिख लूंगा ताकि 5 कॉमन आ जाए, है ना? मान लो मुझे नहीं पता कि 769 आ रहा है यहाँ पे, तो अभी 5 का तो पता लग रहा है, तो मैं इसको ब्रेकअप करके फैक्टर करके इसके 769 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ध्यान से देखना।
ये चीज समझ में आई? वेरी गुड। 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 218। ठीक है, कॉमन क्या क्या है? 769 कॉमन है, फिर 5 और 5 कॉमन है, और फिर 782 यहाँ बच गया प्लस 218 यहाँ बच गया। मल्टीप्लाई करना बचा है। देखिए 25 का टेबल सबको आता होगा, है ना? या फिर ये तो मुझे पता है ना कहाँ से आया। 769 इंटू 5 3845 होता है इंटू 5। और ये कितना होगा भाई? ये होगा 8 प्लस 2 10, एक हासिल, 8 प्लस 1 9 और एक 10, एक हासिल, 7 2 9 और एक 10, 1000 आ गया। अब मुझे क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 इंटू 4 20 और 2 22, 2 हासिल, 5 इंटू 8 40 और 2 42, 2 4 हासिल, 5 दिया 15 और 4 19, और ये 1000 की 3 जीरो एज इट इज, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहाँ आपको लगेगा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैसे हो गया? तो अभी देखिए पार्ट ए, 738 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रेडिशनल मेथड से बहुत समय लगेगा, लंबा भी होगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं 738 इंटू और 103 की जगह लिख दूं 100 प्लस 3, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 100 प्लस 3 103, है ना? ब्रेक किया बस मैंने, और कुछ नहीं। लेकिन यहां से मेरे लिए चीजें आसान हो गई। 738 को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, और यहाँ पे ये हो गया 73800। ठीक है, 73,800 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है, 3 से तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 3 इंटू 8 24, 2 हासिल, 3 इंटू 3 9 और 2 11, एक हासिल, 7 21 और एक 22 आ गया। ये इनको ऐड कर लेंगे हम, है ना? कितना आ जाएगा? 73800 और 22 14, तो ये 14 एज इट इज, 8 और 2 10, एक हासिल, 3 2 5 और एक 6, ये आ जाएगा 76014। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, कर लिया सबने? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पार्ट ए और बी एक जैसे, है ना? तो बी तो खुद कर सकते हो आप। पार्ट सी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। सी और डी फिर से एक जैसे हैं, 258 इंटू 1008। तो इसको हम लिख सकते हैं 258 इंटू 1008 को क्या लिखेंगे? जैसे इसमें किया था, ये हो जाएगा 1000 प्लस 8। फिर से मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8। अब ये तो इजी है, 258 है, इसके आगे 3 जीरो लगा देनी है, प्लस
258 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 का टेबल तो सबको आता होगा, 8 इंटू 8 64, 6 हासिल, 8 इंटू 5 40 और 6 46, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, और इनको ऐड करना है। ऐड करके क्या आ जाएगा, देखिए 064 तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। ये 8 प्लस 2 10, 1 हासिल, 5 और 1 6, ये आ जाएगा आंसर, है ना। और ये जो दो पार्ट हैं ये होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, अगर वर्ड प्रॉब्लम हो आपके पास तो कैसे करेंगे इनको, इजीली कर सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, इनमें से कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूं डी की, तो क्या ये जीरो रिप्रेजेंट करेगा, 10 माइनस 10 बटे 2, 10 में से 10 गया 0 बटे 2, न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0। 0 इंटू 0 तो ऑब्वियसली 0 होता है, और 0 बटे कुछ भी हो तो वो 0 होता है, लेकिन 0 प्लस 1 1 होता है। तो ये ए जिसमें 1 प्लस 0 है, इसका आंसर 1 आएगा। दिस विल नॉट रिप्रेजेंट 0, समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम है ना ये वाला, तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बोला गया टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। तो मंडे को कितना पेट्रोल लगा, 40 लीटर। उसके बाद नेक्स्ट डे कितना लगा, 50 लीटर। इफ पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, ये लगा 44 रुपीज। ठीक है, तो आपसे पूछा हाउ मच पेट्रोल ही स्पेंड ऑन ऑल पेट्रोल, तो टोटल पेट्रोल कितना लगा ये बताइए मुझे। टोटल पेट्रोल ये लगा 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90 लीटर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, देखिए 90 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 44, तो इतने रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि 100 माइनस 10 होता है 90 इंटू 44। ठीक है, और 44 इंटू 100 माइनस 44 इंटू 10, और ये आ जाएगा 4400 माइनस 440। ठीक है, बस इसको आप माइनस कर लेंगे, 4400 माइनस 440, ये आ जाएगा आंसर 0, और 10 माइनस 4 6, 13 माइनस 4 9, और ये 3960। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे आप, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट्स होते हैं डाउट्स नोट करके लाइए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।